हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल। आज की वीडियो लेक्चर की बात करें तो बेटा इसमें हम बात करने वाले हैं आपके एनसीईआरटी बुक से चैप्टर नंबर 8 दैट इज़ क्वाड्रिलेटरल्स। तो बेटा क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में आप प्रीवियस क्लासेस में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, स्पेशली टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल को लेकर के तो आपने काफ़ी कुछ जान लिया है। तो जस्ट आज के इस वीडियो लेक्चर में हम उसी को रिवाइज करने वाले हैं, क्योंकि देखिए आगे बढ़ने से पहले ज़रूरी है कि पीछे की नॉलेज हमें जो है वो अच्छे से हो, है ना। तो इसीलिए हम क्या करेंगे बेटा कि जो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल है इसको फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं, देख लेते हैं क्वाड। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा क्वाड्रिलेटरल्स की। तो क्वाड्रिलेटरल क्या है, हमने देखा था प्रीवियस चैप्टर में ट्रायंगल्स में, हमने देखा कि अगर हमारे पास स्पेस में प्लेन में अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं और उनको हम अगर ज्वाइन कर देते हैं तो व्हाट वी विल गेट, हमें क्या मिलेगा, हमें एक ट्रायंगल मिलेगा, है ना। हमें क्या मिलेगा, एक ट्रायंगल मिलेगा। सिमिलरली अगर प्लेन में 4 पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा। तो हो सकता है बेटा अगर वो 4 के 4 पॉइंट्स कोलिनियर है तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। अगर 4 पॉइंट्स जो हैं हमारे पास प्लेन के अंदर वो सारे के सारे कोलिनियर हैं तो व्हाट विल वी विल गेट, वी विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। अगर उनमें से 3 कोलिनियर हैं, अगर उनमें से 3 पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर हैं, तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें बेटा मिलेगा एक ट्राइंगल। लेकिन अगर उनमें से 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जो नॉन कोलिनियर है, 3 ऑफ देम आर नॉन कोलिनियर, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा। देखिए ये तीनों पॉइंट्स क्या है, नॉन कोलिनियर है, तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें क्या मिलेगा बेटा, जो फिगर हम उन पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे मिलेगी दैट इज़ क्वाड्रिलेटरल। वो फिगर क्या होगी बेटा, क्वाड्रिलेटरल होगा। क्या होगा वो, क्वाड्रिलेटरल होगा, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एक तरीका और है क्वाड्रिलेटरल को डिफाइन करने का, अ पॉलीगन ऑफ 4 साइड्स। 4 साइड्स का अगर हमारे पास पॉलीगन है तो उसको हम क्या कहेंगे, इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। उसको हम क्या कहेंगे, क्वाड्रिलेटरल कहेंगे, इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। अब आपने पढ़ा होगा कि जो पॉलीगन होता है वो 2 टाइप्स का होता है, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल है वो भी 2 टाइप्स का हो सकता है, कॉन्वेक्स हो सकता है और कॉनकेव हो सकता है। जैसे ये अगर हम बात करें तो ये जो एक क्वाड्रिलेटरल है वो किस तरह का क्वाड्रिलेटरल है, ये आपका जो है वो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। कैसा क्वाड्रिलेटरल है बेटा, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। और अगर मैं इस टाइप के क्वाड्रिलेटरल की बात करूँ, आप ये देखें यहाँ पर, ये कैसा क्वाड्रिलेटरल है, ये है बेटा कॉनकेव। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक केव जैसी स्ट्रक्चर बनी हुई है, तो ये कैसा क्वाड्रिलेटरल है, याद रखने के लिए हम थोड़ा सा कर सकते हैं कॉनकेव। बाकी हम कॉन्वेक्स और कॉनकेव की बात करें, डेफिनेशन की बात करें, तो एक ऐसा पॉलीगन जिसमें हर एक इंटीरियर एंगल जो है वो लेस देन 180 होना चाहिए। इफ इन अ पॉलीगन एवरी एंगल इज लेस देन 180 डिग्री देन इट इज़ कॉन्वेक्स। और अगर किसी पॉलीगन में एक एंगल भी 180 से ग्रेटर हो जाता है, इफ़ वन एंगल इन अ पॉलीगन इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, ग्रेटर देन 180 डिग्री, देन दैट पॉलीगन इज कॉनकेव। तो इसी तरीके से कॉन्वेक्स और कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल होगा। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का हर एक इंटीरियर एंगल लेस देन 180 होगा, जबकि केव क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो उसमें एक एंगल क्या होगा, एक इंटीरियर एंगल, देखिए ये वाला जो एंगल है ये क्या है, ग्रेटर देन 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये होगा आपका कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। इसके बाद बात करें बेटा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। इससे पहले हम देख लेते हैं क्वाड्रिलेटरल्स में और भी चीज़ें देख लेते हैं। देखिए मान लेते हैं आपके पास ये एक क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। ये आपके पास क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी एंड डी, ठीक है। ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। अब आप देखो बेटा इस क्वाड्रिलेटरल में अगर हम बात करें वर्टेक्स की, तो इसमें कितने वर्टेक्स हैं, इस क्वाड्रिलेटरल में कितने वर्टेक्स हैं, तो बेटा इस क्वाड्रिलेटरल में आपके पास है 4 वर्टेक्स, वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी एंड ये वर्टेक्स डी। तो एक क्वाड्रिलेटर में कितने वर्टेक्स होते हैं बेटा, 4 वर्टेक्स होते हैं। और अगर ए बी सी डी क्वाड्रिलेटर तो इसके 4 वर्टेक्स क्या हो गए, ए बी सी एंड डी। अब बात करें बेटा साइड्स की, तो साइड्स क्या होंगी इसमें, ठीक है। तो इसमें देखो 4 साइड्स है, क्वाड्रिलेटर हमने देखा था, क्वाड्रिलेटर इज अ पॉलीगन ऑफ 4 साइड्स,
फोर साइड्स का जो पॉलीगन होगा उसको हम क्या कहेंगे, क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। तो ए बी, इसमें फोर साइड कौन कौन से बेटा, ए बी, बी सी, ए बी, बी सी, सी डी एंड ए डी, ये इस क्वाड्रिलेटरल की हो गई फोर साइड्स। अच्छा, इसके अंदर फिर आती है अपोजिट साइड्स, दो टर्म्स आती हैं, अपोजिट साइड एंड एक टर्म आएगी बेटा एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड एंड एडजेसेंट साइड। अब देखिएगा अपोजिट साइड क्या होंगे और एडजेसेंट साइड, बार बार हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें यूज आएगा, थ्योरम सॉल्व करेंगे वहाँ भी अपोजिट साइड एडजेसेंट साइड का हम यूज़ करेंगे। तो आप देख लीजिए अपोजिट साइड क्या होती है, अपोजिट से समझ में आता है आमने सामने की साइड। जैसे ए बी के सामने कौन सी है, सी डी साइड है, और ए डी के सामने कौन सी है बेटा, बी सी साइड है। ठीक है, तो यहाँ पर अपोजिट साइड्स के कितने पेयर हैं, क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड के कितने पेयर हो गए बेटा, 2 पेयर्स हो गए। ए बी के लिए ए बी की अपोजिट हो गई सी डी एंड ए डी की अपोजिट हो गई बी सी, ए डी की अपोजिट हो गई बेटा बी सी। ठीक है, अब एडजेसेंट साइड की बात करें तो एडजेसेंट साइड वो साइड होंगी जो एक दूसरे के ऊपर क्या है, आश्रित है, मतलब टिकी हुई है। जैसे ए बी देखो, ए बी के साथ वाली साइड कौन सी है, ए बी एंड ए डी एक पेयर बन सकता है, और इसी तरह से ए बी एंड बी सी एक पेयर बन सकता है। तो ये दोनों भी एडजेसेंट है, ये दोनों भी एडजेसेंट साइड है, इसी तरह से ये दोनों एडजेसेंट साइड है, ये दोनों एडजेसेंट है। तो टोटल हमारे पास एडजेसेंट साइड के हो गए 4 पेयर। तो सबसे पहले बात करें तो ए बी के एडजेसेंट मैं ले लेता हूँ यहाँ पर एक बार, ए बी ए डी, ये एक पेयर हो गया। फिर उसके बाद बेटा ए डी एंड सी डी का एक पेयर हो गया, ए डी एंड सी डी का एक पेयर हो गया। उसके बाद बात करें तो सी डी एंड बी सी का एक पेयर हो गया, सी डी एंड बी सी का एक पेयर हो गया, और फिर लास्ट में बी सी एंड ए डी का एक पेयर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास 4 पेयर हो गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो एडजेसेंट साइड के आपके पास कितने पेयर हो गए बेटा, 4 पेयर्स हो गए। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, ये एडजेसेंट साइड हो गई, एंगल्स की बात करें तो एक क्वाड्रिलेटरल में कितने एंगल्स होते हैं, तो एक क्वाड्रिलेटरल में बेटा 4 एंगल्स होंगे। देखो एंगल ए, यहाँ पर एंगल बी, फिर एंगल सी एंड एंगल डी। तो क्वाड्रिलेटरल हैज 4 एंगल्स, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। फिर इसमें भी फिर वही होगा, अपोजिट एंगल्स एंड एडजेसेंट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स एंड एडजेसेंट एंगल्स। तो अब आपको साइड समझ में आ गई, अपोजिट और साइड्स और एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं, तो एंगल्स भी आप इजीली बता पाएंगे। जैसे ए के अपोजिट क्या है, सी, ए के अपोजिट एंगल क्या है, सी, तो एक पेयर हो गया ए एंड सी का। और इसी तरह से बी के अपोजिट क्या है, डी, तो बी एंड डी का एक पेयर हो गया। ठीक है, इसके बाद एडजेसेंट एंगल की बात करें तो एंगल ए के एडजेसेंट हो गया एंगल डी, फिर एंगल डी के एडजेसेंट एंगल सी, उसके बाद एंगल सी के एडजेसेंट एंगल बी, और इन द लास्ट एंगल बी के एडजेसेंट एंगल ए, एंगल बी के एडजेसेंट हो गया एंगल ए। ठीक है, उसके बाद लास्ट में हम बात करते हैं बता डायगोनल्स। डायगोनल्स क्या होंगे, तो डायगोनल्स क्या होते हैं, किसी भी पॉलीगन में अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है उसको हम क्या कहेंगे, डायगोनल कहेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर अगर मैं पॉइंट ए लेता हूँ तो ए के अपोजिट वर्टेक्स क्या है, देखो बी और डी तो इसके एडजेसेंट वर्टेक्स हैं, जबकि इसका अपोजिट वर्टेक्स क्या है, सी। तो ए और सी को ज्वाइन कर दें तो ए सी क्या बन गया, एक डायगोनल हो गया। इसी तरह से बी की अगर बात करें तो बी के एडजेसेंट कौन सा हो जाएगा, सॉरी बी के अपोजिट वर्टेक्स कौन सा है, डी, तो बी डी को ज्वाइन कर दिया। तो यहाँ पर 2 डायगोनल्स हो गए आपके पास, ए सी एंड बी डी। तो एक क्वाड्रिलेटरल जो होता है उसमें 2 डायगोनल्स होते हैं। ठीक है, ये ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल, तो इसमें 2 डायगोनल्स कौन से हो गए आपके पास, ए सी एंड बी डी। मान लीजिए अगर आपके पास क्वाड्रिलेटरल होता है यहाँ पर पी क्यू आर एंड एस, तो यहाँ पर आपके पास डायगोनल क्या होते हैं, क्यू एस एंड पी आर, ये आपके पास डायगोनल्स हो जाते हैं। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल हैज 2 डायगोनल्स। तो यहाँ से हमें क्लियर हो गया, क्वाड्रिलेटरल हैज 4 वर्टेक्स, 4 साइड, 2 पेयर ऑफ अपोजिट साइड, 4 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड, 4 एंगल्स, 2 पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स, 4 पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स एंड 2 डायगोनल्स। तो ये था हमारे पास क्वाड्रिलेटरल के जो एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें बेटा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, देखिए एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। ट्राइंगल में हमने एंगल सम प्रॉपर्टी देखी थी। देखिए आपके पास ट्राइंगल था
तो ट्राइंगल में 3 एंगल्स होते हैं, आपने प्रूफ किया था कि तीनों एंगल का सम एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होगा 180 डिग्री होगा, आपने प्रूफ किया था। बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम से आपने इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की थी, फिर इस एंगल को आपने इसके इक्वल दिखाया था अल्टरनेट एंगल से, फिर इसको आपने इसके इक्वल दिखाया था अल्टरनेट के, फिर आपने इन तीनों एंगल का सम 180 प्रूफ बताया था लीनियर पेयर से। तो फिर आपने इस इक्वेशन में इस एंगल को इससे रिप्लेस किया और इस एंगल को इससे रिप्लेस किया था। तो इस तरह से आपने प्रूफ कर दिया था कि एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, उसी थ्योरम का अब हम यूज़ करके एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल भी फाइंड करेंगे। ठीक है, तो आप जैसा कि जानते ही हैं बेटा, क्वाड्रिलेटरल में अभी हमने देखा 4 एंगल्स होते हैं। कितने एंगल्स होते हैं? 4 एंगल्स होते हैं। तो उन 4 एंगल्स का सम कितना होगा? तो उन 4 एंगल्स का सम होता है बेटा 360 डिग्री। कैसे होगा ये हम इसका प्रूफ देख लेते हैं। तो हमारे पास ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, हमारे गिवन क्या हो गया यहाँ पर? गिवन ये हो गया ए बी सी डी इज़ अ क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी इज़ अ क्वाड्रिलेटरल। और हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ ये करना है बेटा कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 360। एक क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम 360 डिग्री होगा। तो प्रूफ से पहले कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। तो बेटा कंस्ट्रक्शन क्या करना होगा? हमें पता है कि एक ट्रायंगल के 3 एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो हम इस क्वाड्रिलेटरल को 2 ट्रायंगल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, सॉरी इस क्वाड्रिलेटरल को 2 ट्रायंगल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल को 2 ट्रायंगल्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा? उसका डायगोनल ज्वाइन करना होगा। उसका क्या ज्वाइन करना होगा? डायगोनल। अब देखिए यहाँ 2 ट्रायंगल बन गए, ए डी सी एंड ए बी सी। अब इस डायगोनल की वजह से एंगल ए जो है और एंगल सी जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। हालांकि दोनों पार्ट इक्वल नहीं है, ऐसा मैं नहीं कह सकता कि दोनों पार्ट इक्वल हैं, लेकिन ये 2 पार्ट बन गए। ठीक है, तो इसको मैंने नेम दे दिया एंगल 1, इसकी नेमिंग हो गई एंगल 2, ये हो गया एंगल 3 और ये हो गया आपके पास एंगल 4। ठीक है, अब आप देखो तो कंस्ट्रक्शन में आपने क्या किया? ज्वाइन ए एंड सी, आपने ए सी को ज्वाइन कर दिया। अब आप प्रूफ की तरफ जाएं बेटा, तो आप देख सकते हैं बेटा इन ट्राइंगल ए डी सी में, ए डी सी में अगर मैं बात करूं, इन ट्राइंगल ए डी सी में अगर मैं बात करूं तो आप लिख पाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल 1 प्लस एंगल डी प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर 1, और इसका रीज़न क्या होगा? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, अब इसी तरीके से आप दूसरे ट्राइंगल में आ जाइए, ट्राइंगल ए बी सी में। इन ट्राइंगल ए बी सी में अगर हम बात करें तो एंगल 2 प्लस एंगल बी प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू, ये भी कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। क्योंकि वही है कि एक ट्राइंगल है ए बी सी, एक ट्राइंगल और 2 3 एंड बी, इस ट्राइंगल के 3 एंगल्स हैं, तो 3 एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। इसका रीज़न सेम, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स। अब हम क्या करेंगे? दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। तो ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड वी गेट, क्या मिलेगा हमें? फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को ऐड करने पे हमें क्या मिलेगा? तो आप देख सकते हैं कि एंगल 1 LHS में LHS प्लस हो जाएगा, एंगल डी बी प्लस एंगल डी प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू RHS में RHS प्लस करेंगे तो 180 प्लस 180 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब आप देखो बेटा 1 और 2, सबसे पहले क्या है? 1 और 2, 1 और 2 का सम मिल करके क्या बनाएगा? 1 और 2 मिल करके क्या बनाएंगे? एंगल ए बना रहे हैं, प्लस एंगल बी एज इट इज़ रहने दें, प्लस 3 और 4 मिल करके क्या बना रहे हैं? 3 एंड 4 मिल करके एंगल सी बना रहे हैं। तो एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 360 डिग्री। यही तो आपको प्रूफ करना था कि क्वाड्रिलेटरल के जो इतने भी एंगल्स होंगे, 4 ही एंगल्स होते हैं, उन सब का सम कितना होगा बेटा? 360 डिग्री होगा। ये आपने क्या कर दिया? प्रूफ कर दिया कि द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल की। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो बेटा टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में जो हमें पढ़ना है, कौन कौन से टाइप हम देखेंगे क्वाड्रिलेटरल के। बेटा देखो उनमें कितनी साइड पैरेलल हैं, कितने पेयर्स अपोजिट साइड के पैरेलल हैं, इक्वल हैं, इस बेसिस पे उनका क्लासिफिकेशन किया गया है। मतलब एंगल और साइड के बेसिस पे जो क्वाड्रिलेटरल है उनका क्लासिफिकेशन किया। तो जो हम
क्वाड्रिलेटरल्स देखेंगे उसमें हम देखेंगे बेटा एक ट्रपेजियम, पैरेललोग्राम, ट्रपेजियम में एक और देखेंगे, आइसोसेलेस ट्रपेजियम और देखेंगे, ठीक है। उसके बाद रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर एंड काइट। ये 6 टाइप्स हम क्वाड्रिलेटरल्स की, इनकी हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे वो, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेटा ट्रपेजियम से। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बेटा ट्रपेजियम। देखिए, अगर मुझे ट्रपेजियम को डिफाइन करना है तो मैं किस तरह से डिफाइन करूंगा। तो ट्रपेजियम को डेफिनेशन देखिए, इफ वन पेयर ऑफ opposite sides, if one pair of opposite sides in a quadrilateral is parallel then it is a trapezium। तो वो क्या होगा बेटा, एक ट्रपेजियम होगा। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड का एक पेयर पैरेलल हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, ट्रपेजियम कहेंगे। जैसे आप यहां देखें, ए बी सी एंड डी, ये क्वाड्रिलेटरल है। ए बी सी डी एक क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। इसमें ए बी अगर सी डी के पैरेलल है, ए बी ये गिवन है, ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी सी डी के पैरेलल है, और ए डी एंड बी सी के बारे में कुछ नहीं कहा, ये पैरेलल नहीं है, तो ए बी सी डी के पैरेलल है, एक पेयर अपोजिट साइड का क्या हो गया, पैरेलल हो गया, तो ये क्या होगा बेटा, ट्रपेजियम होगा। ये क्या होगा, ट्रपेजियम होगा, ठीक है। तो ट्रपेजियम की प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें तो इसमें कुछ खास प्रॉपर्टीज़ नहीं है, सिर्फ इतना ही है जो डेफिनेशन है कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज पैरेलल, ठीक है। और एक ये देख सकते हैं कि सम ऑफ एंगल ए प्लस एंगल डी, एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180 डिग्री, मतलब एडजेसेंट एंगल जो होंगे, ये जो पैरेलल साइड्स हैं, उन पैरेलल साइड्स की साइड जो एडजेसेंट एंगल बनेंगे, जो कोइंटियर एंगल बनेंगे, वो क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। तो ए प्लस डी क्या होगा, 180 डिग्री होगा। इसी तरह से बी प्लस सी जो होगा वो 180 डिग्री होगा। और बहुत सिंपल है, क्योंकि देखिए ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना होने वाला है, आपने देखा होगा। ये देखिए, ये कौन से एंगल है, अलाइड एंगल्स हैं, या कोइंटियर एंगल्स आप बोलते हैं, या एंगल्स ऑन द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आप कह देते हैं। तो ये वही एंगल बन रहे हैं, और ये अगर लाइन पैरेलल होती है तो इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो इसी तरह से ए और डी का सम भी 180 होगा, एंड बी एंड सी का सम भी 180 डिग्री होगा, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं बेटा एक स्पेशल टाइप के ट्रपेजियम की, दैट इज आइसोस्केलस ट्रपेजियम। कौन सा ट्रपेजियम, आइसोस्केलस ट्रपेजियम, ठीक है। इसमें क्या खास बात होती है, इसमें खास बात ये है कि देखो, एक पेयर तो क्या हो गया, ट्रपेजियम का पैरेलल हो गया, और जो नॉन पैरेलल पेयर है ट्रपेजियम में, अपोजिट साइड का जो नॉन पैरेलल पेयर है, अगर वो इक्वल हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, आइसोस्केलस ट्रपेजियम कहलाएगा। तो इफ पेयर ऑफ if non parallel pair of opposite side is equal, then that trapezium is isosceles ट्रपेजियम। तो वो ट्रपेजियम क्या होगा, आइसोस्केलस ट्रपेजियम होगा, ठीक है। तो अगर अपोजिट साइड का एक पेयर पैरेलल है और जो पेयर पैरेलल नहीं है वो इक्वल है, तो उसको हम क्या कहेंगे, आइसोस्केलस ट्रपेजियम कहेंगे। हाँ, लेकिन इसमें काफ़ी प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको हम एक क्वेश्चन के थ्रू प्रूफ भी करेंगे, ठीक है, बाद में प्रूफ करेंगे। सिर्फ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं क्या होगा इसमें। ए बी सी डी अगर है, ये आइसोस्केलस ट्रपेजियम है, तो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल, वन पेयर ऑफ opposite side
one pair of opposite side is parallel, pair of non-parallel pair of opposite side is इक्वल। ठीक है, इसके बाद ये तो है ही, a प्लस डी 180 होगा, b प्लस सी 180 होगा, a प्लस डी 180 एंड b प्लस सी 180। साथ ही साथ एंगल a जो है वो एंगल b के इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा। ठीक है, जो पैरेलल साइड्स हैं उनके ऊपर जो एंगल्स बन रहे हैं वो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो a b के इक्वल हो जाएगा एंड c जो है वो d के इक्वल होगा, एंगल c जो है वो एंगल d के इक्वल होगा। इसके अलावा इसके जो डायगनल्स होंगे, इसके डायगनल जैसे BD और AC हो गए, तो ये भी दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम कह सकते हैं कि डायगनल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रेपेजियम आर इक्वल। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम के डायगनल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये प्रॉपर्टीज थी आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, इन सबका प्रूफ हम देखेंगे, आगे देखेंगे क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, तो ये था आपके पास बेटा ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम के बाद अब नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो है बेटा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, अब पैरेललोग्राम की बात करते हैं। पैरेललोग्राम में क्या होगा, तो बेटा इफ बोथ द पेयर, देखो ट्रेपेजियम में क्या था, एक ही पेयर पैरेलल था, अपोजिट साइड का एक ही पेयर पैरेलल था। लेकिन पैरेललोग्राम के लिए क्या जरूरी है, दोनों पेयर्स का, अपोजिट साइड के दोनों पेयर्स का पैरेलल होना जरूरी है। तो इफ बोथ द पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड in a quadrilateral are parallel, then it is a पैरेललोग्राम। तो वो क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, पैरेललोग्राम को हम इस तरह से भी लिखते हैं। ठीक है, ये पैरेलल 11 मत पढ़िएगा इसको, ये पैरेलल का सिंबल है और ये GM, पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है, तो पैरेललोग्राम जो होगा उसकी जो शेप होगी वो कुछ इस तरह से होगी। A B C D, ये आपके पास हो गया पैरेललोग्राम। ठीक है, तो इसमें अपोजिट साइड के दोनों पेयर क्या होंगे, पैरेलल होंगे। इसकी प्रॉपर्टीज अब हम देख लेते हैं, प्रूफ भी देखेंगे इनकी प्रॉपर्टीज का, लेकिन वो बाद में देखेंगे बेटा। सब पहले एक बार सारे टाइप पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम प्रॉपर्टीज़ का प्रूफ भी देखेंगे। तो अगर मैं बात करूं प्रॉपर्टीज़ की, तो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो डेफिनेशन से ही आती है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अपोजिट साइड क्या होंगी, पैरेलल होंगी। फिर उसके बाद अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड क्या होंगी, इक्वल भी होंगी। ठीक है, अपोजिट साइड कैसी होंगी, इक्वल भी होंगी। उसके बाद अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट साइड भी इक्वल होंगी और अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, फिर सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री, या फिर एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ऐसा भी लिख सकते हैं। मतलब एडजेसेंट एंगल का सम, देखो A और D ये एडजेसेंट एंगल है, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। इसी तरह से एंगल A और एंगल B ये दोनों भी एडजेसेंट एंगल है, इन दोनों का सम भी 180 डिग्री होगा। B और C एडजेसेंट एंगल है, इन दोनों का सम 180 होगा। C और D एडजेसेंट एंगल है, इन दोनों का सम भी 180 डिग्री होगा। तो एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, बहुत ही सिंपल है। देखिए ये लाइन इसके पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल हो गई, तो ये एंगल और ये एंगल कौन से एंगल हो गए, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, हेंस दे आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, लाइंस आर पैरेलल, इसलिए ये क्या होंगे, 180 होगा इनका सम, या सप्लीमेंट्री होंगे। इसके बाद जो फिफ्थ जो प्रॉपर्टी है वो है इनके डायगोनल्स के बारे में। तो बेटा जो डायगोनल्स होते हैं ना पैरेललोग्राम के, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। देखो दोनों डायगोनल जो हैं AC एंड BD वो एक दूसरे को O पे क्या कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं। तो यानी कि AC जो है वो O पॉइंट पे BD को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब OB और OD, OB एंड OD ये दोनों इक्वल हैं।
इसी तरीके से BD जो है वो AC को क्या कर रहा है, O पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब OA और OC क्या है, इक्वल है। तो डायगोनल्स क्या हो गया, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। दैट इज अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो क्या रिजल्ट निकल के आएगा, OA इक्वल्स टू OC एंड OB इक्वल्स टू OD। ठीक है, ये क्लियर हुई बात आपको। तो ये थी आपके पास प्रॉपर्टीज किसकी, पैरेललोग्राम की। ठीक है, तो पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज में हमने क्या क्या देखा कि पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं, अपोजिट साइड इक्वल भी होती हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं, और अपोजिट जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, नेक्स्ट जो हमारा टाइप है दैट इज रेक्टेंगल। इसकी बात कर रहे हैं, रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं। तो रेक्टेंगल क्या होगा बेटा, आपके पास पैरेललोग्राम है, देखो पैरेललोग्राम हो गई एक बेसिक शेप, ठीक है, उसके बाद ही उससे आगे उसमें कुछ क्या आएंगे, इम्प्रूव होता जाएगा वो, फिर रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, इस तरह के शेप में आ जाएगा। ठीक है, तो जो पैरेललोग्राम रेक्टेंगल है वो भी एक टाइप का क्या है, पैरेललोग्राम है। लेकिन ऐसा क्या खास बात है उस पैरेललोग्राम में, किस पैरेललोग्राम को हम रेक्टेंगल कहेंगे, तो हम बेटा उस पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल कहेंगे जिसमें एक एंगल क्या हो जाए आपका 90 डिग्री हो जाए। और अगर पैरेललोग्राम में एक एंगल 90 डिग्री का हो गया तो फिर उसके सभी एंगल भी क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। तो इफ अगर मैं इसको डिफाइन करना है तो इफ वन एंगल of a parallelogram is right angle, then it is a rectangle। तो वो क्या होगा बेटा, एक रेक्टेंगल होगा। कि अगर एक पैरेललोग्राम में एक एंगल 90 डिग्री का हो गया तो डेफिनेटली वो क्या होगा, एक रेक्टेंगल होगा। अगर एक एंगल 90 का हो गया ना बेटा तो सारे एंगल देखो आप 90 डिग्री के होंगे। कैसे होंगे, ये आपके पास मान लेते हैं एक पैरेललोग्राम है ABCD और इसमें एक एंगल कितने डिग्री का हो गया, एंगल A जो है वो 90 डिग्री का हो गया। तो अब आपने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर A 90 है तो C भी कितना होगा, 90 होगा। अच्छा, आपने ये भी पढ़ा है कि एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो A और B का सम 180 डिग्री होगा। A अगर 90 है तो B कितना बचेगा, ये भी 90 बचेगा। और B के सामने एंगल क्या है, B के सामने एंगल है D, तो D भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो देखिए सारे एंगल क्या हो गए, 90 डिग्री के हो गए। तो अगर पैरेललोग्राम में एक एंगल 90 डिग्री का हो गया तो उसको हम क्या कहेंगे, रेक्टेंगल कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे बेटा, रेक्टेंगल कहेंगे। अब रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो देखो सारी जितनी भी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की वो सारी तो ये फुलफिल करेगा ही करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। अपोजिट साइड पैरेलल भी होंगी और इक्वल भी होंगी। उसके बाद बात करें अपोजिट एंगल्स, ऑल एंगल्स लिखेंगे, ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। सारे एंगल जो होंगे वो 90 डिग्री के होंगे, या सारे एंगल जो होंगे वो राइट एंगल होंगे। ठीक है, डायगोनल्स, अब डायगोनल्स की बात करें, डायगोनल्स की बात करें बेटा, देखो AC एंड BD, इसमें क्या है कि जो डायगोनल्स होंगे ना वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। डायगोनल्स ऑफ और रेक्टेंगल, इसको प्रूव भी करेंगे आगे, डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल, डायगोनल्स इक्वल होंगे एंड बाइसेक्ट ईच अदर करेंगे, बाइसेक्ट, एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। क्योंकि देखो पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम एक, हर एक रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम तो होता ही होता है। ठीक है, देखो डेफिनेशन ही है, इफ वन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम, तो हर एक रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम तो होगा ही होगा। और पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो रेक्टेंगल के भी डायगोनल्स जो हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे ही करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें एक नई चीज़ ऐड हो गई कि डायगोनल्स जो होते हैं रेक्टेंगल के वो क्या होते हैं, इक्वल भी होते हैं। डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। ठीक है, अब रेक्टेंगल, तो ये थी रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़। रेक्टेंगल के बाद बात करें बेटा तो हम बात करेंगे रोम्बस, इसकी बात करेंगे
रोम्बस की बात करेंगे। देखो बेटा, तो रोम्बस को हम किस तरह से डिफाइन करें? देखो रोम्बस को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इफ वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड, वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इन अ पैरेललोग्राम, यानी कि यहाँ से एक बात और क्लियर हो गई कि रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम ही है। एवरी रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम। तो इफ वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स इन अ पैरेललोग्राम इज इक्वल, देन इट इज अ उसको क्या कहेंगे हम? रोम्बस कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? रोम्बस। अगर किसी एक एडजेसेंट साइड का एक पेयर इक्वल हो जाता है पैरेललोग्राम में, ठीक है, तो वो रोम्बस होगा। अब एक पेयर अगर इक्वल हो गए ना, तो बेटा याद रखें सारे ही साइड्स क्या हो जाएंगे? उसकी इक्वल हो जाएंगे। देखो कैसे भाई, सबसे पहली बात, ये एक पैरेललोग्राम तो है ही है, डेफिनेशन से ही समझ में आता है ये ए बी सी डी। देखो ए बी सी डी की इक्वल होगी और बी सी ए डी की इक्वल होगी, क्योंकि जो अपोजिट साइड होती है वो इक्वल होती है। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड क्या होती है? इक्वल होती है। ठीक है, अब आप देखो एडजेसेंट साइड का एक पेयर, मान लो मैं एक लिख देता हूँ यहाँ पर, ये 10 है, मैंने मान लिया ए बी 10 है। अब कह रहा है एडजेसेंट साइड का एक पेयर क्या हो गया? इक्वल हो गया। मान लीजिए ए बी बी सी की इक्वल हो गया, तो अगर ए बी 10 है तो बी सी भी कितनी होगी? 10 होगी, क्योंकि एडजेसेंट साइड का एक पेयर इक्वल हो गया। अगर ए बी 10 है तो सी डी भी 10 होगी, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। और अगर बी सी 10 है तो ए डी भी कितनी होगी? 10 होगी, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होती है। तो आप देखिए सारी साइड तो 10 सेंटीमीटर हो गई। तो एक पेयर अगर आपने एडजेसेंट साइड का इक्वल कर दिया पैरेललोग्राम में, तो सारी ही साइड्स पैरेललोग्राम की क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। और फिर हम उस स्पेशल टाइप के पैरेललोग्राम को क्या कहेंगे? उसको हम नाम देंगे बेटा रोम्बस का। ठीक है, तो हम इसकी प्रॉपर्टीज लिखें। प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे पहले देखो कि वही अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, देन all sides are equal, all sides are equal। तो एक पैरेललोग्राम जिसमें सारी साइड इक्वल हो जाए उसको हम क्या कहेंगे? रोम्बस कहेंगे। ऐसा भी हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। और उसके बाद बात करें कि डायगनल्स की बात करें, देखो डायगनल्स में एक और खास बात यहाँ पर आएगी कि डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगनल्स एक दूसरे को क्या करेंगे? बाइसेक्ट करेंगे एट राइट एंगल। ये और एक नई स्पेशलिटी इसके अंदर आ गई कि डायगनल्स एक दूसरे को राइट एंगल पे क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। और काफ़ी यूजफुल ये इसकी प्रॉपर्टी है, काफ़ी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आप देखो कि ये जो डायगनल्स हैं ए सी एंड बी डी इसके डायगनल्स हैं, तो यहाँ पर ये जो 4 एंगल्स क्रिएट हो रहे हैं डायगनल्स के एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने पे, बाइसेक्ट करने पे, जो ये 4 एंगल्स क्रिएट हो रही है, सारे ही एंगल कितने डिग्री के होंगे बेटा? 90 डिग्री के होंगे। कितने डिग्री के होंगे? 90 डिग्री के होंगे। तो 90 डिग्री के होने का रीज़न क्या है? इसको हम आगे फर्दर प्रूफ करेंगे जब देखेंगे। लेकिन आप ये ध्यान रखें कि जो डायगनल्स होते हैं वो रोम्बस के, वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। बहुत ही ज़्यादा यूजफुल प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ये थी रोम्बस। और एडजेसेंट साइड का सम जो है वो 180, एडजेसेंट एंगल का सम जो है वो 180 होगा ही होगा। ठीक है, a प्लस बी 180, b प्लस सी 180, c प्लस डी 180 एंड a प्लस डी इज 180 डिग्री। ठीक है, तो ये थी रोम्बस की प्रॉपर्टीज़। रोम्बस के बाद बेटा आगे बढ़ते हैं और हम पहुंच जाते हैं स्क्वायर पे। नेक्स्ट जो हमारा टाइप है दैट इज स्क्वायर। काफ़ी यूज़ आने वाला है, काफ़ी जानते हैं आप इसके बारे में। तो स्पेशल आप इतना ये तो जानते ही हैं कि स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती हैं, मतलब वो इक्विलेटरल होता है और उसके सारे एंगल भी 90 डिग्री के होते हैं, मतलब वो इक्वी एंगुलर भी होता है। ठीक है, तो आप ये देखो, तो स्क्वायर क्या है? एक रेगुलर क्वाड्रिलेटरल है। स्क्वायर क्या है? एक रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। रेगुलर पॉलीगन वो होता है जिसकी सारी साइड्स भी इक्वल हो और जिसके सारे एंगल भी इक्वल हो। तो क्वाड्रिलेटरल में अगर बात करें तो क्वाड्रिलेटरल की अगर बात करें तो क्वाड्रिलेटरल में रेगुलर जो फिगर होती है वो कौन सी होती है? वो स्क्वायर ही होती है। तो स्क्वायर इज अ रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, मतलब वो इक्वी एंगुलर भी है और इक्वी
लेटरल भी है, मतलब उसकी सारी साइड्स भी इक्वल हैं और उसके सारे एंगल्स भी इक्वल हैं, ठीक है। तो स्क्वायर की अगर डेफिनेशन की बात करें तो स्क्वायर को हम रोम्बस से भी डिफाइन कर सकते हैं कि अगर रोम्बस में एक एंगल 90 डिग्री का हो जाए, इफ एन एंगल इन अ रोम्बस इज ऑफ 90 डिग्री देन इट इज अ स्क्वायर। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर रेक्टेंगल की सारी साइड्स इक्वल हो जाएं तो वो एक स्क्वायर होगा। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि रेक्टेंगल की अगर सारी साइड्स इक्वल हो जाएं, हम ऐसा कह सकते हैं कि रोम्बस में अगर एक एंगल 90 हो जाए तो सारे एंगल 90 हो जाएंगे, ये भी 90 होगा, एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री के होते हैं तो ये 90, तो ये भी 90, और अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं तो ये 90 और इसके अपोजिट ये एंगल भी 90, तो सारे एंगल 90 डिग्री के हो गए। तो रोम्बस में अगर एक एंगल 90 डिग्री का हो जाए तो वो स्क्वायर बनेगा, ठीक है। हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर स्क्वायर एक रेक्टेंगल में सारी साइड इक्वल हो जाए तो भी वो स्क्वायर होगा। और हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि एक पैरेललोग्राम में अगर सारी साइड इक्वल हो जाएं और सारे एंगल इक्वल हो जाएं तो वो एक क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो हम किसी भी तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं रोम्बस से इसको लिख देता हूँ, इफ़ वन एंगल ऑफ रोम्बस इज ऑफ 90 डिग्री देन इट इज़ अ स्क्वायर, देन इट इज़ अ स्क्वायर। तो ये क्या होगा बेटा, एक स्क्वायर होगा, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो बेटा देखो, इसमें स्क्वायर में रेक्टेंगल की भी प्रॉपर्टीज़ हैं, पैरेललोग्राम की भी प्रॉपर्टीज़ हैं और रोम्बस की भी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये एक सबका क्या है, एक कॉम्बिनेशन है। एक स्क्वायर जो होता है वो रोम्बस भी होता है, वो एक पैरेललोग्राम भी है, वो एक रेक्टेंगल भी है। तो स्क्वायर की अगर प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो आप देखिएगा, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, all sides are equal, all angles are of 90 डिग्री, सारे एंगल 90 डिग्री के होंगे, एंड डायगोनल्स, देखो अब इसमें सारी प्रॉपर्टीज है ना, तो डायगोनल्स रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज है, तो डायगोनल्स रेक्टेंगल क्या होते हैं, रेक्टेंगल में डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो डायगोनल्स इसमें भी इक्वल होंगे। अच्छा, पैरेललोग्राम भी है तो एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करेंगे एंड बाइसेक्ट ईच अदर, और ये रोम्बस भी है तो 90 डिग्री पे भी बाइसेक्ट करेंगे। तो डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। कि रोम्बस में डायगोनल्स इक्वल भी होते हैं, रोम्बस में जो डायगोनल्स होंगे वो इक्वल भी होंगे, मतलब अगर इसके दो डायगोनल AC एंड BD हैं तो AC और BD इक्वल होंगे, AC इक्वल्स टू BD होगा, ठीक है। डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करेंगे, मतलब अगर ये पॉइंट O है तो OA जो है वो OC के इक्वल होगा और OB जो है वो OD के इक्वल होगा, और डायगोनल्स दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे, मतलब ये सारे एंगल जो हैं एंगल AOB, एंगल BOC, एंगल COD एंड एंगल AOD, ये सारे के सारे कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के होंगे। AOC इक्वल्स टू BOC इक्वल्स टू COD इक्वल्स टू AOD, ये सारे एंगल कितने डिग्री के हो जाएंगे आपके पास, 90 डिग्री के हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था बेटा स्क्वायर। अब स्क्वायर के बाद हम जाते हैं काइट के ऊपर, जो नेक्स्ट हमारा होगा वो होगा काइट। तो काइट के अगर बारे में बात करें तो क्वाड्रिलेटरल इन विच टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड आर इक्वल, अ क्वाड्रिलेटरल in which two pair of adjacent sides are equal, then it is a kite, उसको हम क्या कहेंगे, इट इज़ अ काइट। इसको डायमंड भी बोलते हैं बट यूजुअली काइट ही बोला जाता है, ठीक है। तो एडजेसेंट साइड के दो पेयर क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। या
ए बी सी और डी। तो ए बी ए डी के इक्वल और बी सी सी डी के इक्वल। एडजेसेंट साइड का एक पेयर ये इक्वल हो गया और एक पेयर ये इक्वल हो गया, तो ये क्या है, काइट है। ठीक है, तो काइट की बात करें तो इसमें क्या हो गया, प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो प्रॉपर्टीज़ में कुछ ज़्यादा खास नहीं है, यही है हमारे पास कि टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। एडजेसेंट साइड के दो पेयर क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब ए बी जो है वो ए डी के इक्वल हो गया और बी सी जो है वो सी डी के इक्वल हो गया। ठीक है, अच्छा इसमें एक डायगोनल की और प्रॉपर्टी होती है, ये देखो, ये मिनट, फिर से एक बार फिगर बना लेते हैं। ए बी सी एंड डी, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। तो ये हो गया बेटा लॉन्गर डायगोनल, ये हो है लॉन्गर डायगोनल और ये है स्मॉलर डायगोनल। तो इसमें एक प्रॉपर्टी ये है कि लॉन्गर डायगोनल बाइसेक्ट्स द स्मॉलर डायगोनल। दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करते हैं, सिर्फ ये लॉन्गर वाला जो डायगोनल है ये स्मॉलर वाले डायगोनल को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। लॉन्गर डायगोनल बाइसेक्ट्स द स्मॉलर डायगोनल, लॉन्गर डायगोनल बाइसेक्ट्स द स्मॉलर डायगोनल। जो बड़े वाला डायगोनल होगा, ये जो डायगोनल है ये बी डी को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। मतलब अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ से रिजल्ट क्या निकलेगा कि ओ बी इक्वल्स टू ओ डी। ठीक है, तो ये थी बेटा काइट की प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो क्या थी कि एडजेसेंट साइड के दो पेयर इक्वल होंगे और लॉन्गर डायगोनल जो है वो स्मॉलर डायगोनल को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। तो ये थी आपके पास टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो हमने देखे, इनकी प्रॉपर्टीज़ हमने देखी। अब हम नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें बेटा सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम जो है उसके प्रूफ देखेंगे। क्या देखेंगे हम, प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम के प्रूफ। तब तक के लिए जो नेक्स्ट वीडियो से पहले आप अच्छे से इन सारी प्रॉपर्टीज़ को क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। ठीक है, इनको अपनी फेयर नोटबुक में लिख लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, तो थैंक यू।